हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज शर्ट कटिंग में आपको सिखाऊंगा। तो चलिए पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो मेजरमेंट ये रहा। ये लंबाई 30 इंची है, सीना 39 है, पेट 38 है, हिप 39 है, तीरा 18 है, बाहीं 25 है, कॉलर 15 है। तो इसी मेजरमेंट से आज आपको कटिंग करके दिखाऊंगा। ये मीडियम फिटिंग का शर्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये 36 इंच का अर्ज का कपड़ा है। ये हमने ये सीधा है और ये उल्टा है। इसको हमने किनारे बराबर करके इसको बिछा लिया है। ये बराबर करके इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद में दोस्तों यहाँ से ये 2 सूत कपड़ा छोड़ के इसको कपड़ा को पहले सीधा करेंगे। इधर से दोस्तों 2 इंची ये किनारी छोड़ के निशान को सीधा कर लेंगे। पहले ये पट्टी के लिए इसका जो यहाँ से लंबाई नापेंगे। लंबाई 30 इंची है दोस्तों। तो आधा इंची मार्जिन ऊपर जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 30.5 पे निशान लगाएंगे। और ये पतला दामन रहेगा तो 1 इंची ये दामन मोड़ने के लिए रखेंगे। अगर चौड़ा दामन रहेगा तो 1.5 इंची रखेंगे। ये पतला है तो 1 इंची रखेंगे। उसके बाद दोस्तों अब इसका शोल्डर डाउन करेंगे, तीरा डाउन करेंगे यहाँ से। तो तीरा डाउन 2.25 इंची करेंगे। सीना 39 है। तो हम लोग क्या करते हैं, शर्ट का 4 भाग पर लगाते हैं, सीना का चौथाई भाग पर लगाते हैं। तो 39 है तो 39 का 4 भाग करेंगे तो 9.25 आएगा। तो हम 9.25 पे नहीं, इसको 9.5 पे लगाएंगे। 38 से जितना भी ऊपर जाता है, 38 से लेके 45 तक, उसको हम 9.5 पे लगाते हैं। उससे ज़्यादा होगा तो 9.25-10 पे लगा सकते हैं। इसका पेट का 19 इंची पे लगाएंगे। ये लंबा आदमी है, इसका 19 इंची पेट ठीक हो जाएगा इसका। अब ये सब निशान को पहले सीधा कर लेते हैं दोस्तों। ये सब निशान सीधा करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से सीना नापेंगे। सीना 39 है तो 39 का 4 भाग करेंगे तो 9.25 इंची आएगा। और मीडियम फिटिंग शर्ट है ये, तो इसमें हम 2 इंची लूज देंगे। अगर लूज फिटिंग रहेगा तो 2.5 इंची, और फिटिंग रहेगा तो 1.5 इंची। तो ये मीडियम फिटिंग है तो हम 2 इंची लूज दे रहे हैं इसमें। ये कोई सा भी शर्ट काटिए, ये ऐसे ऐसे ये फॉर्मूला है इसका। और ये यहाँ पे पेट नापेंगे तो पेट 38 इंची है तो 38 का 4 भाग करेंगे तो 9.5 इंची, और 2 इंची इसमें लूज इन। इसका हिप और सीना बराबर ही है। तो अब यहाँ पे हम नाप लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ 12.25 आ रहा है तो यहाँ पे भी लेके 12.25 इंची पे इसका भी निशान लगा देंगे। इसका भी सेम वही हो गया, 9.10, 39 का 4 भाग और 2 इंची ये लूज इन। उसके बाद दोस्तों ये तीरा नापेंगे यहाँ से। तो तीरा 18 है तो 18 का 2 भाग करेंगे तो 9 आएगा। तो ये 9 हो गया और आधा इंची इसमें मार्जिन। तो ये 9.5 इंची पे इसको निशान लगाएंगे यहाँ से। कॉलर 15 है तो कॉलर क्या होता है दोस्तों, कॉलर हमको 5 भाग पे लगाना पड़ता है यहाँ से। तो 5 भाग 15 का 3 होता है। तो हम इसमें 5 भाग पे 3 पे लगाएंगे तो 3 आ रहा है। तो 3 पे नहीं लगा के 2 सूत कम में लगाएंगे, इसलिए कि थोड़ा सा कम रहेगा। तो जब कलर चढ़ाएंगे तो उस टाइम में यहाँ से मिला लेंगे। पहले काट देने से क्या होता है, ये हल्ला बड़ा होने का डर होता है। तो 1-2 सूत कम ही काटेंगे। छोटा 5 भाग कर लेंगे कलर का, 1-2 सूत कम करके काटेंगे। अब ये शेप पट्टी इसके से यहाँ पे इसका शेप देंगे। इसको ऐसे करके जैसे जैसे यहाँ पे शेप ठक के जहाँ पे मिलेगा इसका शेप ऐसे करके नीचे को करके ये ठक के शेप हमारे यहाँ से बैठ रहा है। तो इसका शेप ऐसे जाकर मिला देंगे। और ये जो सीना का हम लोग चौथाई भाग पे जो निशान लगाया था, यहाँ से 1.5 इंची 1.25 इंची अंदर की तरफ निशान लगा के एक काखी का यहाँ पे लेके इसको ऐसे मिला देंगे। और यहाँ से इसका शेप दे देंगे
गोलाई यहाँ से, ये समझ लीजिए आप यहाँ से 1.5 से 2.25 इंची पे गोलाई होना चाहिए, और ये ऊपर से 2.5 इंची पे ये गोलाई होना चाहिए। ऐसे अच्छा से गोलाई इसका यहाँ पे निकाल देंगे। इस निशान को यहाँ पे डाउन कर लेंगे, यहाँ से लेके इसका राउंड के लिए यहाँ से 2.5 से लेके 3 इंची 3.5 इंची तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 इंची रख रहे हैं। कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो कस्टमर कितना राउंड खोज रहा है। अगर कोई कम खोज रहा है तो 2.5 इंची भी रख सकते हैं, कोई ज़्यादा खोजता है तो 3 इंची 3.5 इंची तक भी रख सकते हैं। तो जो नॉर्मल होता है 2.5 से 3.25 इंची 3 इंची तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ये हमारा सब निशान लग के कंप्लीट हो गया है। एक बार यहाँ पे मेजरमेंट लिख देते हैं। 39 सीना है, 38 पेट है, 39 हिप है, तीरा इसका 18 है। तो दोस्तों मेरा सब निशान लग के कंप्लीट हो गया है। अगर कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इसको कटिंग कर लेते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद बैग बताते हैं आपको। तो ये फ्रेम हमारा कट गया दोस्तों। अब बैग के निशान लगाते हैं। तो बैग के निशान लगाने के लिए इस कपड़ा को यहाँ पे सीधा तरफ रख के इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ का सबसे अच्छा क्या आपको बता देता हूँ चीज। यहाँ से जैसे हमने यहाँ से ये नापना है, टोटल यहाँ कितना रखा हमने, ये 12.25 इंच रखा है। तो यहाँ पे ये 11.25 इंची पे इस कपड़ा को सेट करना है, एक किनारी छोड़ के। 11 पे भी करेंगे तभी हो जाएगा, लेकिन 1-2 हमको बढ़ा के करना है। यहाँ से किनारी छोड़ के, किनारी इसका देख लें कैसा किनारी है। किनारी फ्रेश है, ये किनारी से भी नाप सकते हैं हम। ये किनारी से 11.25 इंची और यहाँ पे 11.25 इंची करके इस निशान को ऐसे पकड़ेंगे। और यहाँ पे ले आके इस कपड़ा को सेट कर देंगे दोस्तों। ऐसे सेट करने के बाद में यहाँ से 2 सूच छोड़ के कपड़ा को पहले सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब तीरा नापेंगे। तो तीरा 18 था, तो 18 का आधा करेंगे तो 9, और आधा इंची मार्जिन लेके ये 9.5 इंची पे निशान यहाँ पे लगा देंगे। ये कपड़ा को सीधा कर लेंगे यहाँ से पहले। कपड़ा हमारा सीधा करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर हम फ्रेम को रख के सेट करेंगे। तो फ्रेम को ऐसे रखेंगे यहाँ पे। यहाँ से जो है 1 इंची 1.25 इंची इतना ये हमारा फ्रंट ऊपर होना चाहिए बैक से। और यहाँ से ये 1.25 इंची ये बैक हमारा फ्रंट से छोटा होना चाहिए। ये फ्रंट हमारा 1.25 इंची इधर बाहर की तरफ होना चाहिए। तो ये सब मेरा फ्रंट यहाँ पे सेट हो गया दोस्तों। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा राउंड करके इसको ऐसे यहाँ पे मिला देंगे शेप इसका। अब ये बैक का सब सेट हो गया हमारा। इसको कटिंग कर लेते हैं पहले दोस्तों।
तो ये हमारा बैक फ्रंट कट गया दोस्तों। और ये जो कपड़ा जो था यहाँ से इसको सीधा कर लिए हैं, यहाँ से हमारा तीरा निकलेगा। अब इसको यहाँ से इसका राउंड देंगे। तो ये राउंड जो है यहाँ से 3 इंची पे निशान लगाए थे हम। तो ये 3 इंची हमको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो हम 2.5 कर रहे हैं। 2.5 पे रख लेंगे तो ठीक इसका शेप बैठ जाएगा। ये राउंड इसका देते हैं ऐसे। ये आप कस्टमर के हिसाब से कम बेस कर सकते हैं। तो ये बैक फ्रंट का निशान लग गया दोस्तों। और यहाँ पे बाहें निकालेंगे इसका। तो बाहें इसमें क्या होता है कि 36 इंची अर्ज के कपड़ा में सिंगल बाहें निकालना पड़ता है अगर 38 से साइज ऊपर है तो। अगर 36 से नीचे है तो एक ही बार में डबल खोल करके निकल जाता है बाहें हमारा। तो ये 39 है तो हमको सिंगल बाहें निकालना पड़ेगा इसमें से। ऐसा थोड़ा तिरछा बनाए कपड़ा सेट कर लेंगे। तो हम लोग काकी के जो आर्मोल का जो निशान लगाया था 9.5 इंच पे लगाया था। तो यहाँ ये भी हमको 9.5 पे ही चाहिए था। 9.5 से 1-2 सूच ज़्यादा रखना पड़ता है बाई में हमको। तो हमने 9.5 से 1 सूच ज़्यादा करके 2 सूच ज़्यादा करके कपड़ा सेट कर लिया है। और इसके यहाँ से इसको सीधा करेंगे बाई काटने के लिए। ये 3.5 इंची यहाँ पे डाउन करेंगे। इसका लंबाई 25 इंची है तो इसको हम 1 इंची छोटा काटेंगे। 24 इंची पे निशान लगाएंगे। इसलिए कि यहाँ पे 24 इंची पे निशान लगाने से क्या होता है दोस्तों, ये बाएं का आधा इंची दोनों साइड से मार्जिन जाएगा तो ये तेज आ जाएगा। और कप जो है हमारा 2.25 इंची का होता है। तो कप लोगों के बाद में ये 125 तैयार हो जाएगा। ये इस निशान को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों यहाँ से ये 9.5 से 1 सूच ज़्यादा करके निशान लगा देंगे। 9.5 से हमने काके भी 9.5 लगाया था तो यहाँ पे 1 सूच ज़्यादा लगाया हमने। यहाँ पे अगर सिंगल चौक पट्टी रहेगा तो ये 5.25 इंच रखेंगे 39 साइज के लिए। और हमको ये डबल चौक पट्टी बनाना है तो यहाँ से हम इसको 5.5 से 1-2 सूत कम पे ही निशान लगा रहे हैं। इसलिए कि डबल चौक पट्टी बनने से क्या होता है कि दोनों साइड से पट्टी आ जाता है तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे इसको निशान सेव करके लगा रहे हैं। ये जो है 5.5 और 5.25 के बीच में ही निशान लगाया हमने ये। और यहाँ से ये 3 इंची 2.5 इंची ऐसे यहाँ से छोड़ के ऐसे हल्का इसका राउंड का शेप ऐसे बना देंगे। तो ये बाई का निशान लग गया दोस्तों। इसको काट लेते हैं। तो एक बाई हमारा कट गया है। इसको यहाँ से ऊपर वाला पल्ला से ऐसे हल्का इतना पे आधा इंची हमको यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर वाला पल्ला से निकालना होता है। इसलिए कि ये आगे में जुड़ेगा ये वाला पल्ला। ऐसे करके इतना सा निकाल देंगे इसमें से। और यहाँ पे थोड़ा छोटा खुटका लगा देंगे ताकि मालूम चले कि हमारा आगे का पल्ला है। इसको यहाँ पे ऐसे 3 भाग यहाँ पे डबल चौक पट्टी थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से 3 इंची रख लेंगे। और इधर से 5-5.5 इंची भी रख सकते हैं। बाद में है शॉर्ट का इसका। तो यहाँ पे हम 5.5 इंची पे निशान लगा के
इसको यहाँ से काट देंगे। तो ये हमने काट लिया एक बाहीं। अब इसी को छाप के दूसरा बाहीं काटेंगे यहाँ पे, यहाँ से। ये बराबर करके सेट कर हो गया दोस्तों हमारा। अब इसी को यहाँ से काट देंगे छाप के। ये बाएं भी हमारा कट कर तैयार हो गया दोस्तों। अब तीरा निकालेंगे दोस्तों। ये जो बैग जहाँ से हमने काटा था वहाँ से कपड़ा निकला हुआ है हमारा ये, तो इसमें हम तीरा निकालेंगे। तीरा निकालने के लिए ये 12 इंची कम से कम चौड़ाई होना चाहिए, 11.5 इंची। तो ये 12 इंची है, मतलब से हमारा इसमें तीरा निकल जाएगा। तो इस कपड़ा को ऐसे फोल्ड कर लेंगे यहाँ से। फोल्ड करके कपड़ा को सेट करके ऐसे, ये हमको चौड़ाई रखना होता है 6.25 इंची। तो यहाँ से आराम से मार्जिन 6 इंची पे इसको सेट करेंगे तो 6.25 इंची में हमारा तैयार हो जाएगा आराम से। तो इसको ऐसे डबल कर लेंगे। शॉर्ट में मैं जब भी डबल तीरा काटता हूँ, डबल तीरा काटने से क्या होता है कि शॉर्ट के तीरा फटने का डर नहीं होता है। और कपड़ा ना पुगे तो आप सिंगल तीरा भी काट सकते हैं, या दूसरा कपड़ा अंदर की तरफ तीरा में डाल सकते हैं। ये कपड़ा हमको 9.5 इंच पे करना है, तो 10 इंच पे इसको सेट करना होता है। इसके अभी चौड़ाई रखेंगे, इसकी चौड़ाई रखेंगे 6.25 इंची और 2.25 इंची इसका डाउन करेंगे शोल्डर। हमने फ्रंट में भी 2.25 इंची डाउन किया है, तो यहाँ पे भी 2.25 इंची करना होता है। तो 6.25 और 2.25 इधर से 18 तीरा तो आधा इंची मार्जिन लेके ये 9.5 इंची पे आ जाएगा। इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे रख के ऐसे थोड़ा सा इसको तिरछा कर लेंगे। ये नीचे वाला भाग से ऊपर वाला भाग 2 से ज़्यादा रखना होता है। तो हमने फ्रेड में 3 से 2 सूत कम रखा था, यहाँ पे 3 इंची पे इसको निशान लगा के ये तिरछा कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से राउंड इसका दे देंगे ऐसे। ये राउंड का दूरी यहाँ से 1.25 इंची तो होना चाहिए। निशान लग गया दोस्तों हमारा। इसको कटिंग कर लेते हैं। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपसे, जैसे हमने यहाँ पे 9.5 इंच रखा है, तो यहाँ पे 9.5 से 2 सूत जितना बड़ा रखना पड़ता है यहाँ पे। तो इसको कटिंग कर लेते हैं। अभी हमारा डबल तीरा हो जाएगा। तो ये हमारा कटिंग होकर कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो कैसा लगा कटिंग आपको? अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक बने हुए मेरे चैनल में सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।